So, hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput. Now, this session becomes very important to the aspirants who are preparing for CAPF Assistant Commandant exam. Now, why this session becomes very important? Because in this session we are going to discuss कि ऐसे कौन कौन से freely available resources हैं जो कि एक एस्पिरेंट जो कि एक स्टूडेंट यूज कर सकता है अपनी सेल्फ स्टडी में। अगर वो उन्होंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया है तो उसके अलावा जो फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो कि वो यूज कर सकता है। ओके, एंड इसको अच्छे से यूज करिएगा। मैं जो भी आपको वेबसाइट्स बताऊंगा अच्छे से यूज करिएगा बिकॉज वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, एंड वो सीधा ऑथेंटिक होते हैं, वो गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं, रिलायबल सोर्सेज होते हैं। ओके, और आप अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो आपके यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस इन दिस एग्जाम। ओके, आपको कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा आएगा बिकॉज आप ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो लोग जिन्होंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया है ये उनके भी वीडियो काम आएगी बिकॉज दे कैन ऑल्सो एनालाइज कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स के लिए एज यू नो सीएपीएफ एग्जाम में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं जिनकी फाउंडेशनल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो फाउंडेशन नॉलेज आपकी कहाँ से बनेगी? वो बनेगी आपकी एनसीईआरटी बुक्स से। ओके, और वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स क्या है? एनसीईआरटी बुक्स। ओके, नाउ दीज आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द एनसीईआरटी वेबसाइट। ये आप एनसीईआरटी वेबसाइट देख सकते हो। जब भी आप वेबसाइट में लॉगिन करोगे तब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसी में आपको अपनी क्लास चूज करनी है, अपना सब्जेक्ट चूज करना है एंड उसमें जो भी अवेलेबल बुक्स हैं वो आपको डाउनलोड करनी है। ओके, एज अ सिंगल चैप्टर वाइज या फिर एक पूरी पीडीएफ पूरी बुक की। ओके, नाउ कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको फोकस करना है? सबसे पहले हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स, देन जनरल साइंस। ओके, नाउ ये फाउंडेशनल नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होंगी, आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होगा किसी भी सब्जेक्ट का। एंड जितना ज़्यादा अच्छे से पता होगा उतना ही आप इजीली क्वेश्चन को डील कर पाओगे इन द एग्जाम। ओके, नाउ यू व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज क्लास 6 से लेके 12 तक उसकी बेसिक रीडिंग करिएगा। ओके, जो कि सफिशिएंट होती है फाउंडेशन के लिए। बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि 6 से लेकर 12 तक तो पढ़िए पढ़िए, बट 10th 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए। ओके, क्योंकि वहां से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, वहां से आपके काफी सारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे आपके बहुत इजीली अवेलेबल लैंग्वेज में। तो दिस वाज द फर्स्ट फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स जहां पे आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी, ऑथेंटिक बुक्स मिल जाएंगी। ओके, देन हमारा आता है फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स। इसके लिए सबसे रिलायबल फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स क्या है? इट इज़ द पीआईबी वेबसाइट। अब ये पीआईबी क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जिसमें वो बताते हैं कि क्या इन्वायरमेंट क्या इकोनॉमी में चल रहा है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दे आर टेकिंग, व्हाट आर द स्कीम्स दे आर इम्प्लीमेंटिंग, एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग इन एवरी सेक्टर। गवर्नमेंट जो भी करती है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं एंड ये फर्स्ट रिसोर्स होता है। ओके, एज अ फर्स्ट सोर्स अगर आप इसी को अच्छे से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली काफी सारे आपके क्वेश्चंस इसी में आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी एंड डिस्क्रिप्टिव भी। ओके, नाउ आपको यूज कैसे करना है? यूज मतलब जब भी आप वेबसाइट खोलोगे तब आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लिया है स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड, पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड। देन गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। देन न्यू लॉन्चेस, कोई न्यू चीज़ लॉन्च हो रही है, इनॉग्रेट हो रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे बॉर्डर्स पे है। ओके, देन डेटा, डेटा से भी आपके सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन इंटरनल सिक्योरिटी के अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट में जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। ओके, देन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस में डिफेंस को मॉडर्नाइज कैसे किया जा रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है। देन डेवलपमेंट, क्या खुद के ही बेस पे क्या क्या चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, कहाँ पे वो अप्लाई करी जा रही है, कौन से बॉर्डर पे अप्लाई करी जा रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन डेटा अगेन, देन नक्सलिज्म से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड इनिशिएटिव जो भी गवर्नमेंट ले रही है वो आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। दिस इज द इंटरफेस ऑफ पीआईबी। जब भी आप वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और नीचे सारा आपका डेटा होगा, सारी आपकी न्यूज़ होगी। एंड ऑल्सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी है जिसमें आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे अगर आपको खुद से नहीं मिलते हैं तो। ओके, देन अगेन राज्यसभा टीवी एंड संसद टीवी। आप ये
देख सकते हो, आई वुड नॉट रिकमेंड कि बार बार देखो, सारे के सारे जो भी उनके लाइव चल रहे हैं सारे देखो, बट कभी कभी क्या होता है, काफी सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज। ये आपको वॉच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, और आपको यहाँ से काफ़ी पॉइंटर्स मिलेंगे, डेटा मिलेंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने पेपर 2 में। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड बेस्ट रिसोर्स, फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स। देन पास्ट ईयर पेपर्स। अब पास्ट ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने ही करने हैं किसी भी एग्जाम के लिए, बिकॉज यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जामिनर चाहता क्या है, पूछ क्या रहा है, किस वे में पूछ रहा है, उसका फोकस एरिया क्या है। तो आपको पास्ट ईयर पेपर्स करने ही है। एंड द मोस्ट ऑथेंटिक साइट एक यूपीएससी की ही, बिकॉज यूपीएससी ही पेपर करवाता है, तो आपको विदाउट आंसर्स सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर जो आपको चाहिए, जो आपको बार बार सॉल्व करोगे आप, उस चीज के लिए यूपीएससी वेबसाइट सबसे बेस्ट है। तो उसमें लॉग इन करिए और जो पास्ट ईयर पेपर हैं उन्हें डाउनलोड करिए, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के। ओके, अब इसमें आप इसमें देखिए, पैटर्न ऑब्जर्वेशन करिए कि क्या पैटर्न चल रहा है एग्जाम का। अब आपको ये हेल्प करेगा कि स्टैटिक हैवी प्रिपरेशन आपको कितनी करनी है, कि जो भी फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, आपको कितनी हैवी करनी है, कितना डीप आपको जाना है। ओके, आपको इस बारे में पता चलेगा। देन आपकी रैंडम स्टडी थोड़ी सी रिड्यूस होगी, बिकॉज पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट अगर आप पास पेपर अच्छे से करोगे तब आपको एनालाइज होगा कि क्या पैटर्न आ रहा है अब तक, किस पैटर्न से पूछा जा रहा है, किस वे में पूछा जा रहा है, किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, एंड एग्जामिनर चाहता क्या है। ओके, तो उसके लिए पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड डेली बेस पे देखना, डेली बेस पे देखना, ताकि आपको वो लैंग्वेज का आपके अंदर एनग्रेन्ड हो जाए। ओके, it will help you a lot in the live examination. Okay, then understanding paper 2 writing tone। अब जो पेपर 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें एक हर एक पर्सन अपना पर्सपेक्टिव लिखता है किसी भी इशू को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके। तो आपको क्या टोन में आंसर करना है, किस टोन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड किस टोन में आपको आंसर करना है, वो आपको पता चलेगा। ओके, देन आइडेंटिफाई हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, देन टाइम मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर्स। एंड ये हो गई हमारी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट विच इज फ्रीली अवेलेबल। देन हमारा आता है इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस सोर्सेज, बिकॉज सीएपीएफ मेजरली इंटीग्रेट होके एक्टिवली पांचों की पांचों सर्विस एक साथ पूरी सिक्योरिटी को संभालते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे जाना है, जिसका कुछ यूजर इंटरफेस ऐसा आपको दिखेगा। वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, वहां पे आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिलेंगी, सीएपीएफ का स्ट्रक्चर मिलेगा कि कैसे काम करता है, कैसे जो हायरार्की क्या है। ओके, देन बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें की जा रही हैं। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डेटा आपको मिलेगा, जो कि आप कोड कर सकते हो इन योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। ओके, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स, जो कि पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है, पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव वे में आ जाएगा, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव वे में आ जाएगा। देख, ओके, देन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर पेपर 2 राइटिंग। ओके, तो यहीं से आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा आपके सामने, एंड इसी के नीचे वो लोग जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो वहाँ पे लाइन बाय लाइन आता रहता है। अब आपको ये किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए, कि डिफेंस में इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आ रही है, क्यों लेके आ रही है, क्या नीड है लाने की, एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बिकॉज वो आपका डायरेक्टली एक राइटिंग का बन ही जाता है। ओके, जो कि आपको पेपर 2 में लिखना होगा। देन मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस में कैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है। देन स्ट्रेटेजिक अपडेट्स। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ बेस्ट फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स। देन इसके बाद न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर दो ही मेन है जो आपको फॉलो करने हैं, आप इनमें से कोई एक भी कर सकते हो, दोनों चाहो तो दो भी कर लो, बट आई वुड रिकमेंड कि एक ही करो। सबसे पहले आपका द हिंदू, देन द इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, द इंडियन एक्सप्रेस का आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ओके, नाउ आपको फोकस किस पे करना है, आपको वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल स्टार्टिंग वर्ड न्यूज़पेपर का एंड लास्ट वर्ड न्यूज़पेपर का आपको ऐसे नहीं जाना है। आपको यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। ओके, आपको सिलेक्ट करना है टॉपिक कि आपको क्या रीड करने हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन द एग्जामिनेशन। लाइक एडिटोरियल्स, कोई भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आता है, करंट इवेंट बेस्ड हो, डिफेंस बेस्ड हो, या फिर हमारी सीएपीएफ से रिलेटेड बेस हो, या फिर सोशल इशू पे हो, इंटरनल सिक्योरिटी पे हो, बॉर्डर मैनेजमेंट पे हो, तो ऐसे एडिटोरियल्स आपको रीड करने हैं, समझना है कि ऑथर क्या कहना चाहता है। ओके, एंड अपना ही एक ओपिनियन बनाना है, अपना ही एक पर्सपेक्टिव बनाना है। देन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है, अपडेट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ओके, इन चीज़ों पे आपको फोकस करनी है इन द न्यूज़पेपर।
Now these are also freely available. देन ऐसे एंड राइटिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. अब इसके लिए आपको जो पास्ट ईयर सीएपीएफ के पेपर है, पेपर 2 है, उसके क्वेश्चंस आपको देखने हैं. एटलीस्ट 5 इयर्स के तो देख ही लो एटलीस्ट, और बार बार देखो. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, द लैंग्वेज इन विच दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. ओके, व्हाट दे एक्चुअली वांट फॉर फ्रॉम एन एस्पिरेंट. ओके, देन डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को रीड करिए. ये आपकी ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा. हाउ टू फ्रेम अ आंसर, हाउ टू फ्रेम योर ओपिनियन, योर पर्सपेक्टिव, योर थॉट्स इनटू वर्ड्स, इनटू पैराग्राफ्स, इनटू लाइंस. ओके, देन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़िए. नीति आयोग की रिपोर्ट हो, किसी मिनिस्ट्री की, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट हो, ओके, वो भी आप अच्छे से पढ़िए. अब आपको प्रैक्टिस करना है स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन करना है उसमें, बॉडी विथ सब हेडिंग्स, एंड लास्टली कंक्लूजन विथ वे फॉरवर्ड. ओके, इस वे में आपको आंसर लिखना ही है. बट जितना ज़्यादा आप पास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे, न्यूज़पेपर का एनालिसिस करोगे, टॉपिक्स देखोगे, एडिटोरियल्स देखोगे, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स देखोगे, उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने पर्सपेक्टिव में, अपने थॉट में, इस स्ट्रक्चर में ढालने की कोशिश करो. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल. ओके, देन मैथ्स एंड रीजनिंग. नाउ मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए नो कॉस्ट अगर रिसोर्सेज कोई है तो यूट्यूब पे एक चैनल है, फील फ्री टू लर्न. ओके, अब ये आप फॉलो कर सकते हो अच्छे से, बिकॉज इट इज़ वेरी रिलायबल, इट इज़ वेरी गुड. ये जो यूट्यूब चैनल है, इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी. ओके, सो एंड ऑल्सो एनी अदर विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ. और कोई अगर यूट्यूब चैनल है तब उनको ही फॉलो कर सकते हो फॉर द मैथ एंड रीजनिंग. अब आपको फोकस किस पे करना है? फर्स्ट आपको फोकस करना है अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट. कोई भी टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट समझिए पहले. उसके बाद सॉल्व इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन फर्स्ट. इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करिए ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए. ओके, उसके बाद हार्ड लेवल पे जाना. ओके, देन लास्ट ट्राई टू डिक्रीज द टाइमिंग फॉर ईच क्वेश्चन. जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया, आपने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तब डू प्रैक्टिस डेली बेसिस प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ टॉपिक की प्रैक्टिस करो. एंड लास्टली, जो आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए टाइमिंग है उसे कम कोशिश करो कि वो कम से कम हो. ओके, जो भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो एक क्वेश्चन पे, उसकी टाइमिंग धीरे धीरे डिक्रीज होनी चाहिए. दैट शुड बी योर मोटिव. ओके, देन फिजिकल फिटनेस प्रिपरेशन. एज यू नो, दोनों पेपर के बाद जो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन्हें एक मेडिकल देना होता है, उन्हें एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है. नाउ अब यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक रनिंग ड्रिल्स, हाउ यू हैव टू रन. आपको जब आप दौड़ रहे हो तो आपको सबसे पहले चीज़ की ध्यान में क्या रखनी है? हाउ टू फोकस, हाउ टू मेक योर बॉडी इफेक्टिव. यू नो, आपकी अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रखोगे ताकि आपका बिल्कुल पीक पे, जब आप एग्जाम देने जाओ, जब आप टेस्ट देने जाओ, तब आपकी बॉडी बिल्कुल पीक पे होनी चाहिए. क्या खाना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए, किस वे में दौड़ना चाहिए. ओके, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा. देन काफ़ी सारी आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग रूटीन्स भी होते हैं, आप उनको भी कोशिश कर सकते हो फॉलो करने की. ओके, देन फ्री फिटनेस ऐप्स भी होते हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हो. कहीं ना कहीं वो चीज़ें हेल्प करती हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ मिल जाएगी आपको वो पूरा का पूरा समझा देगी. कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि अगर आपको पता हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा. बिकॉज एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाए ऐसा पॉसिबल है नहीं. ओके, देन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव भी होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस भी होती हैं. ओके, बेस्ड ऑन दैट यूट्यूब पे देखिए, अपना रनिंग स्टाइल देखिए, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो देखिए, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए वो देखिए. ओके, देन फोकस ऑन 100 मीटर स्प्रिंट. डेली बेस पे आप कुछ ना कुछ करते रहिए, एक्टिविटीज करते रहिए, तभी एंड में जाके आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होगी. ओके, 800 मीटर रन्स भी देखिए. अब जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें आप देखिए कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने सेकंड्स में आपको करना है, कितने मिनट्स में आपको करना है. आपका स्टार्टिंग में जो मर्जी टाइमिंग हो, कोशिश करिए कि वो अंदर लेस हो सके, एंड जो टाइमिंग ऑफिशियली दी गई है अप्रोक्स उतनी हो पाए. ओके, कोशिश करिएगा उससे भी कम हो जाए, बट कोशिश करिए कि उसके आसपास ही हो. देन लॉन्ग जंप पर प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस करिए. ओके, सो दिस वर द फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर preparing via self study for the CAPF Assistant Commandant exam. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई होप ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा. अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं रिलेटेड टू दिस ओनली. ओके, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको सारी की सारी जो भी ये लिंक्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट अगेन.